गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। नमस्कार, थैंक यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि साल 2023 में 4 ग्रहण लगने थे, जिनमें से सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है और यह ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, किन राशियों के लिए ये ग्रहण शुभकारी होगा, गुरु जी हमारे साथ मौजूद है और सभी सवालों के जवाब देंगे। तो गुरु जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप बताइए कि चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है और क्या ये भारत में दिखेगा? जी देखिए रंजना, यह जो चंद्र ग्रहण है बड़ा महत्वपूर्ण है और यह चंद्र ग्रहण भारत में रात्रि 1:06 पर यानी 28 की रात यानी 29 तारीख को दिखेगा और 1:06 से प्रारंभ होगा और 2:22 पर समाप्त होगा। और यह भारत के साथ साथ ये कई अन्य देशों में भी लगेगा और भारत में दिखने की जो अवधि होगी वह 1 घंटा 16 मिनट की होगी। इस बार इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में दिखाई देगा। और इसके पहले साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को बैसाख पूर्णिमा वाले दिन लगा था। यह चंद्र ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत में ग्रहण दिखाई देगा। तो गुरु जी ने बताया कि चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है और अब जानेंगे कि कहां कहां देखा जा सकेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। गुरु जी, कहां का ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा? जी देखिए रंजना, यह जो चंद्र ग्रहण है यह भारत में तो दिखाई देगा, इसके अलावा अन्य भी देशों में दिखाई देगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो देश होंगे वो ऑस्ट्रेलिया होगा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर और आर्कटिक और इसके साथ साथ अंटार्कटिका में भी यह ग्रहण विशेष रूप से दिखेगा। रंजना, एक चीज आपको बताऊं कि यह जिन जिन देशों में दिखेगा तो चंद्र ग्रहण का अपना बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि चंद्रमा कहते हैं मन का कारक होता है, तो खास तौर से जिस देश की प्रमुख रूप से महिला प्रमुख है या प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वहाँ के देशों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और समुद्री तूफान आ सकता है और इसके साथ ही साथ भूकंप आ सकता है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटने की संभावना बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल पर बदलाव दिखेगा। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है और खास तौर से महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से काफी प्रभावशाली होगा। तो गुरुजी, सूतक काल के बारे में आपने बताया कि सूतक काल के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो राशियों पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए रंजना, यह जो खास तौर से जो ग्रहण लग रहा है, यह जब ग्रहण लगेगा तो मेष राशि पर लगेगा और मेष राशि के साथ साथ चंद्रमा भी है, वहीं बृहस्पति भी है और राहु भी है। एक तो गज केसरी योग बन रहा है और उस दिन शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो खास तौर से जब चंद्रमा से जो राशियां छठे भाव पर बैठी हुई है, जैसे कन्या राशि हुआ, मेष राशि हुआ, वृश्चिक राशि हुआ और मीन राशि हुआ, इन राशियों के लिए ग्रहण ठीक नहीं है। खास तौर से जो मेष राशि वाले लोग हैं उनको अपने मन पर नियंत्रण रखना है ताकि उनका मन खराब न हो। कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा के नाते व्यक्ति का मन उद्विग्न हो जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति अपने पर्सनल रिश्तों को खराब कर लेता है और जो उसकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती, अगर कोई भी नया कार्य करेगा तो उसमें उसको नुकसान हो सकता है। वहीं जो कन्या राशि वाले जातक हैं, उनके रोग और शत्रु की संख्या में वृद्धि हो सकती है, उनको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। तो कहीं से लेन देन ना करें, किसी से कर्जे ना लें, नहीं तो उनका कर्जा बढ़ सकता है। तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है वृश्चिक राशि वालों को, नहीं तो दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। उनके पर्सनल रिश्ते मजबूत होंगे। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो 12वां जो मीन राशि होगा, मीन राशि वाले लोगों को ध्यान रखना है कि अपने खर्च पर कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, पति पत्नी के रिश्ते को ठीक से रखना है और खास तौर से ग्रहण काल में भगवत भजन करना है। इसके अतिरिक्त वाकई गुरु जी, देखिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो स्वाभाविक है कि अद्भुत जो संयोग भी बन रहे, तो वो संयोग भी बताए कि क्या क्या बन रहे हैं। देखिए रंजना, जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन कहते हैं कि एक तो गज केसरी योग है
और आपका सूर्य वाला दिन होता है तो सूर्य का अच्छा रहेगा, स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। और यह जो है खास तौर से जो स्वाति नक्षत्र है, मेष लग्न है, उस दिन गजकेसरी योग बन रहा है। तो जो ये योग बन रहा है, 4-5 बड़े योग बन रहे हैं, तो उस योग में अपने देश की स्थिति मजबूत होगी। और जो उस राशि वाले लोग हैं, जैसे चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है तो इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। साथ ही साथ उस दिन रवि योग भी बन रहा है, साथ साथ सूर्य बुध बुधादित्य योग भी बना रहा है, सिद्ध योग भी लगने जा रहा है। और चंद्र ग्रहण के दिन शुभ योग के बनने से कुछ खास राशियां हैं जिनके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। और यह चूंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है तो खास तौर से जो मिथुन राशि के लोग हैं, कर्क राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा। तो इन राशियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो राशियों पर क्या असर पड़ने वाला आपने इसे बखूबी बताया गुरुजी। अब जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करे और क्या ना करे। जी देखिए रंजना जी, जब भी चूंकि ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है खास तौर से शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है, अपने पूरे भारत देश में, अपने सनातन देशों में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उसमें चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है। और उस दिन लोग खीर बनाते हैं और जो चंद्रमा की रश्मियां होती हैं कहते हैं कि औषधियों से युक्त होती हैं। तो जो उस दिन नकारात्मक ऊर्जा काफी बढ़ जाती है, ऐसे में नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाते हैं, दूध से बनी चीजें या दूध से बनी जैसे घी है, दही है, खीर है, मक्खन है, उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के दौरान खास तौर से भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसके ऊपर गलत असर पड़ता है, कहीं ओठ कट जाते हैं, कहीं नाक कट जाते हैं, मेंटली रिटार्टेड बच्चा पैदा होता है। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं गर्भ धारण की हुई हैं उनको अपने गर्भ पर क्या करना चाहिए कि गोबर का लेप लगा लेना चाहिए, गेरुआ का लेप लगाना चाहिए और अपने घर में बैठकर भगवत भजन करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः इत्यादि मंत्रों का जप करना चाहिए, अपने इष्ट के मंत्र का जप करना चाहिए ताकि उनको सावधानी उनके लिए अच्छा रहे। जी गर्भवती महिलाओं का आप जिक्र भी कर रहे थे, तो इस पर आप हमें बताएं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। जी देखिए रंजना, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो खास तौर से चंद्रमा की जो रश्मियां होती हैं बड़ा शुभ होती है, लेकिन जब ग्रहण होता है तो वही शुभता अशुभता में बदल जाती है। उसमें से जो चंद्रमा की जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है वह खास तौर से वो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके पलने वाले पेट पे शिशु पर गलत असर डालता है, तो उनको शयन नहीं करना चाहिए और उनको कोई भी नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब्जी नहीं काटना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान उनको राम नाम जपना चाहिए, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्रों का जप करना चाहिए। और जैसे ब्लेड है, कैंची है, सुई है इत्यादि सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान खाने पीने से बचना चाहिए। यदि कुछ खाते भी हैं तो उसे ग्रहण के सूतक काल के पहले, शुरू होने के पहले कर लें। और ध्यान रखें कि जो भोजन उनको लेना है, जो खाना है, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। और ये भी ध्यान रखना है कि तुलसी का पत्ता सूतक के पहले तोड़ ले, सूतक काल में नहीं तोड़ना चाहिए। और जैसे ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो फिर नहा धो करके उनको अपने राशियों के हिसाब से दान करना चाहिए, घरों को धोना चाहिए और अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए। नमक के पानी से वो लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए ताकि घर पवित्र हो जाए। तो ये ध्यान रखें। और इस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि चंद्रमा मन का कारक है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा आती है, इरिटेशन होता है, तो गुस्सा इत्यादि से बचना चाहिए। जी हवा के गुरुजी, देखिए आपने अभी जिक्र किया था कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का नाम ले, मंत्र का जाप करे, तो चंद्र ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए वो भी बताएं। जी देखिए रंजना, यह चूंकि चंद्रमा खास तौर से जो देवाधिदेव महादेव हैं उनके सिर पर रहते हैं, तो चंद्रमा के ऊपर लग रहा है तो
अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करे, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करे, गायत्री उपासना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, तो यह ग्रहण उनका शुभ में बदल जाता है। और ग्रहण काल में मंत्रों की आप सिद्धि कर सकते हैं। जो धनार्थी, जो धन की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो वैभव लक्ष्मी के मंत्र का एक माला जप करे, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। और कम से कम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए ग्रहण के दौरान। अगर किसी के ऊपर लगता है कि कोई तंत्र मंत्र किया है, उसको परेशानी हो रही है, तो आप कम से कम बंगलामुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे आपके शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मंत्र है कि ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्व दुष्ट नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय। इस तरीके से चंद्र ग्रहण के दौरान आप चंद्रदेव के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इन सब मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जब चंद्रग्रहण लगता है तो खास तौर से इसमें अगर देवाधिदेव महादेव की आराधना किया जाए तो आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए रंजना जी, कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है पूजा करता है, उसको पूजा का फल नहीं मिलता, धन कमाता है, धन उसको नहीं मिलता, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देता उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसे परिस्थितियों में उसको ग्रहण काल के दौरान, जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है, या चंद्रमा के साथ केतु है, या राहु के साथ सूर्य है, या राहु के साथ सूर्य के साथ केतु है, ऐसे परिस्थिति की कुंडली में ग्रहण योग लग गया, तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति अपने पितरों को दान कर सकता है। जैसे चावल है, तिल है, जौ है, उससे तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से व्यक्ति की ग्रह दशाएं, जो प्रतिकूल ग्रह है, अनुकूल फल देने लगता है और उसके लिए काफी लाभप्रद होता है। वाकई गुरुजी, तो आपने बताया कि किन राशियों को क्या उपाय करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब गुरुजी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चंद्र ग्रहण आखिर लगता क्यों है। जी देखिए रंजना, जो सूर्य होता है वह चारों तरफ पृथ्वी की परिभ्रमण करती है। चारों तरफ जो सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, उसी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है कि जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे परिस्थिति में इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में देखते हैं और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण के पीछे एक अपने यहाँ पौराणिक कथा भी है, आपको बताऊं। पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें अमृत और विष दोनों निकला था। तो ये हुआ था कि विष को तो भगवान शिव ने, जो कालकूट विष नामक था, उसको भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन जो अमृत निकला था उसको देवताओं में बांटा गया। उसमें एक दैत्य था जो गलती से अमृत पान कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया। तो सर को राहु बोलते हैं और केतु जो पूंछ होती है उसको केतु बोलते हैं। तब से प्रक्रिया माना जाता है कि तब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ये इसका अपने यहाँ कपोल कथा इसको बोलते हैं, दंत कथा बोलते हैं, तब से यह घटनाएं होती हैं। तो पौराणिक कथा का भी आपने जिक्र किया, और चंद्र ग्रहण में जैसे क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपने वो भी बताया। लेकिन गुरुजी अब हमारे दर्शकों को बताइए कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें, क्योंकि मान्यता है कि उस दौरान भी काफी सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या कुछ करना चाहिए वो दर्शकों को बताएं। देखिए, जब अपने भारत देश में यह ग्रहण लगेगा उस समय रात्रि के 1 बजे से लेकर के 2, सवा 2 का टाइम होगा। तो उसमें सारे दर्शक जो लोग हैं सब सोते हुए होंगे, सब सो रहे होंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपको ग्रहण तो देख नहीं सकते, क्योंकि उस समय आपका सोने का टाइम होता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप प्रातः काल जब उठेंगे तो उसमें कहते हैं कि जब सूतक लगता है तो अपवित्रता हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रातः काल उठने के बाद दैनिक क्रिया करें, और दैनिक क्रिया करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़ा पहने, और जो कपड़े आपने पहना उस कपड़े को धुल लें, और घर की गंगा जल से धुलाई करें, उसमें नमक के पानी से पोछा लगावें। और अपने राशि के हिसाब से, इसमें चूंकि ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है, तो सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। चांदी का दान करें, आटा का दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें। और नहाने के बाद क्या करें कि वो दान किसी मंदिर में दे दें,
और क्या करें कि भगवत भजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। और जप करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे भगवान भोलेनाथ, जिस तरीके से आपने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है उसी तरीके से हमारे कष्टों को आप ले लें, हमें सुख दें, समृद्धि दें, ऐश्वर्य दें और हमारे जीवन में हमको मोक्ष प्रदान करें और हमारे सारे दुखों को हर लें, मेरे ऊपर आपकी कृपा बरसे। या कहते हुए दान दें, गरीबों को दान करें। और ओम नमः शिवाय या ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें। नहीं आ रहा है तो ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें। आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव का मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। चाहे नमः शिवाय मंत्रों का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। सफेद वस्त्र दान करें, लोगों को दूध, दही, घी, सफेद वस्तु या दूध से बनी मिठाई दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। फिर जब घर में खाना बनता है तो खाने का प्रथम ग्रास अपने हाथ से गाय को रोटी, गुड़ या जो भोजन होता है उसको खिलाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि गुरुजी, चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद हमें ध्यान, स्नान और दान करना जरूरी होता है ताकि जो दुष्प्रभाव है चंद्रग्रहण का वो खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका शामिल होने के लिए। और आपने बहुत ही सरल शब्दों में दर्शकों को बताया कि चंद्रग्रहण के दौरान क्या करे, क्या ना करे और क्या करने से ये ग्रहण आपके लिए शुभकारी होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।